नमस्कार प्यारे बच्चों, व्यास एकेडमी बाराबंकी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एलसीएम एचसीएफ के स्टार्टिंग क्वेश्चन कराए थे। अब लैंग्वेज क्वेश्चन की बात आ रही है, तो आइए लैंग्वेज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, इससे पहले जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, उन्होंने कभी इसको सॉल्व नहीं किया है, तो उन्हें बता दें। इसके पहले से मैं इस आर एस अग्रवाल का स्टार्टिंग से सॉल्यूशन करा रहा हूँ, तो आप इसके पहले की वीडियोस देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन दिखा है बेटा, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। 7 शेष बचे। बच्चों, जैसे मैं आपसे कहूं कि 45 रुपए किलो सेब है, ठीक है, एप्पल जो है 45 रुपीज किलो है, और आपसे कहूं कि 2 किलो लेके आओ, तो अगर आप 90 रुपीज लेकर जाओगे तो फिर आप 2 किलो सेब ले आओगे आराम से। लेकिन अगर आप 100 रुपीज की नोट लेके जा रहे हो तो आप 2 किलो सेब भी लाते हो, साथ में 10 रुपए बच जाते हैं, वो भी ले आते हो, है ना। तो बचेगा, शेष कब बचेगा? जब आपके पास कोई चीज एक्सेस में होगा, जितने की जरूरत है उससे ज्यादा हो। ज्यादा का मतलब प्लस होना चाहिए, है ना। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या मतलब छोटी छोटी संख्या चाहिए जो 8, 10, 12 से विभक्त हो। पहले तो हम 8, 10 और 12 से विभक्त होने वाला नंबर यानी इसका लासा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक, उसको निकालने की मैंने पीछे भी कई विधियां बताई, यहाँ पर भी बता रहा हूँ, जैसे आपको समझ में आए वैसे आप कर लीजिएगा। तो देखिएगा, आप चाहें तो इसको फैक्टराइज मेथड ऐसे कर सकते हैं, फैक्टराइज मेथड से कर सकते हैं। तो आप कहेंगे 2 से सर डिवाइड हो जाएगा 4, 5, 6, 2 से 2, 5, 3, 1, 5, 3, 3, 1, 5, 1, और 5 से कटेगा 1, 1, 1, 5 ते 15 दुना 30 दुना 60 दुना 120। तो इसका लासा कितना हो गया? 120। अगर आप 120 लेके चलोगे तो 8 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, लेकिन कुछ बचेगा नहीं। आपको बचाना कितना से? 7। तो आपको 7 एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा। स्टोरी से इसी बात को रिलेट करने की कोशिश की कि ये आ जाएगा 127। एक तरीका है, आप प्रॉपर तरीका यूज करो। सेकंड मेथड में यहाँ पे देखिए बता रहा हूँ कि एलसीएम निकालना हो तो आप फैक्टराइज मेथड ऐसे भी की। देखिए 2 का सबसे बड़ा, 2 इसमें सबसे ज्यादा बार है। एक बार समझाने के लिए मैं बाकायदा प्रॉपर दिखा रहा हूँ, फिर करूंगा नहीं। यहाँ पे देखते हैं 2 5 बार है, और यहाँ पे देखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखा हुआ है। तो 2 एक बार, 2 2 बार, 2 3 बार, मैक्सिमम यहाँ पर है तो 8 ले लेंगे मैक्सिमम वाला। फिर इसके बाद देखिएगा 2 हो चुके हैं हमारे बेटा। अब एक बार 5, एक बार 3, एक बार 5, एक बार 3 आप गुणा कर देंगे, ये इसका लासा होगा। तो 8 पंचे 40, कितना हो गया? 120, और प्लस का कितना हो जाएगा? 7। 120 और 7 127। दूसरा मेथड। तीसरा मेथड और भी हम लगा सकते हैं। तीसरा मेथड क्या है बच्चा? देखेगा कि 8, 10 और 12 देखिएगा ये मैक्सिमम किस नंबर से कट सकते हैं? तीनों। तो सर 2 के पारे में कर सकते हैं, 2 चौकी 8, 2 पंची 10, 2 छंग 12। ठीक, आप देखिएगा इसके बाद इसमें से क्या फैक्टर है, तो यहाँ पे 2 गुणे 2 लिख रहा है, यहाँ 5 लिख रहा है, यहाँ 2 गुणे 3 लिख रहा है। तो चीज जैसे यहाँ थी वैसे यहाँ पे 2 हम सबसे मैक्सिमम बार ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे, तो आएगा 3 25 15, 15 चौको 60, और 60 दुना कितना आएगा? 120। 120 में 7 जोड़ेंगे 127। तीसरा मेथड। और सबसे आखिरी मेथड ये समझिए कि 8, 10, 12 से ये सब चीजें समझने के बाद आखिरी मेथड एक और समझिए कि आप ऐसे एग्जाम देने जा रहे हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। 8, 10, 12 से करने के बाद शेषफल कितना बच रहा है? 7। यानी वो विकल्प होगा जिसमें 7 शेषफल बच रहा है, तो हम क्यों ना शेषफल को हटा दें। यानी अगर 7 हटा देंगे तो शेषफल नहीं बचेगा, 7 हटा देंगे तो शेषफल नहीं बचेगा, 7 हटा देंगे तो शेषफल नहीं बचेगा। बात समझ रहे हैं? 7 यहाँ से हटा देंगे तो शेषफल नहीं बचेगा। अब जो बचा है वो हमारा 8, 10 और 12 से कटना चाहिए। क्या ये नंबर 12 से कटता है? क्या ये कटता है 12 से? क्या ये कटता? नहीं कटता, केवल यही कटता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 127। मैंने 4 मेथड बताए, और भी बहुत सारे मेथड्स मैं बताता रहता हूं, लेकिन चूंकि वीडियो को एक लिमिटेड टाइम दिया गया है, उसमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आप 3-4 मेथड सीखे, उसके बाद आप और सीखने के लिए मैं फिर से आपको एक अच्छी एडवांस सीरीज शुरू कर दूंगा। वो दूसरी बुक्स का हो जाएगा, उसमें आपको एडवांस मेथड सीखेगा। ठीक, और छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर शेषफल, कह रहा 11 घटाने पर ये शेषफल आए, तो आप वो खुद ही कह रहा 11 से घटा दें, तो हम ऐसा करते हैं सब में 11 घटा देते हैं। ठीक है, तो आएगा 3 3 4 1। वो देखिए, अब देखिए दिमाग चलाइएगा, वो संख्या 60 से कटनी चाहिए, 60 में जीरो है, इसका मतलब लास्ट नंबर जीरो होना चाहिए। मैं प्रॉपर एक एक करके दिखा रहा हूँ, लेकिन चाहता तो डायरेक्ट मैं आंसर इसको कर देता था 38। क्या ये जीरो है लास्ट में? इसमें घटाएंगे तो क्या लिखा? 3360। क्या इसमें जीरो है? हाँ। क्या इसमें आप घटाएंगे 1 1 तो 3370। तो आपको दिखेगा कि इन दोनों में जीरो है, तो 60 से कट सकता है, ये दोनों कट सकता है। अच्छा,
ये नंबर को आप नोटिस करिएगा बेटा, तो ये नंबर क्या है कि 21 से कट रहा है, 32 से कट रहा है, 15 से कट रहा है, 14 से कट रहा है, तो वो नंबर 7 से भी कटना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा नंबर है बच्चों जो 7 से कट रहा है। अगर यहाँ कटे 7 चौक 28 और 7 56, ये कट रहा है। 7 चौक 28 और ये 57, ये नहीं कट रहा है, यही आंसर होगा। खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वह छोटी छोटी संख्या कौन है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, तो खुद ही कह रहा 9 जोड़ दो, हमने 9 जोड़ दिया, तो आएगा 9 2 11 1 6 1 7 471। यहाँ 9 जोड़ दीजिए, तो आएगा 9 5 14 का 4 हासिल आया 1 5 1 6 8 आएगा। यहाँ 9 जोड़ दो, यहाँ जाएगा 880। अब किससे कैसे करना चाहिए, इन सबसे करना चाहिए। 32 24 32 36 और 54, 54 यानी वो संख्या 9 से कटेगी। भाई 54 में क्या होता है, 9 छक 54 होता है ना, 36 में 9 चौक 36 होता है, यानी इसका मतलब है कि 9 से कटनी चाहिए। क्या ये संख्या 9 से कट रही है, जरा चेक करिएगा, तो ये ऑड नंबर है, ये नहीं कटेगी, क्योंकि देखिए 24 32 से करने के लिए ऑड नंबर नहीं, इवन 8 6 14 4 18 ये कट रहा है, 8 8 16 ये नहीं कट रहा है, तो 9 से कटने के लिए यही नंबर है, इसका आंसर होगा 855। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लिखा हुआ है 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 7 8 से प्रत्येकता से पूर्णतः विभक्त है। तो देखिएगा आप कि ऐसा नंबर चाहिए जो 3 4 5 6 7 8 सबसे अगर विभक्त हो रही है, तो आपको इसका लासा निकालना पड़ेगा। आप लासा अपने हिसाब से कर लीजिए, चाहे फैक्टराइज मेथड कर लीजिए, जैसा भी मेथड आपको समझ में आए उससे करिएगा। ठीक है, मैं देखता हूं कि मुझे दिख रहा है 2 का सबसे बड़ा मल्टीपल ये है, ये हटा देते हैं। 3 का मल्टीपल यहाँ पर है, तो 3 एक ही बार है, और हमारे पास बचा 5 और क्या बचा 7। तो आइए इसको गुणा कर लेते हैं। 3 25 15 7 105 8 840, यानी इसका जो फैक्ट जो एलसीएम आया वो 840 आ गया है। ठीक है, अब हमें चाहिए 840 नहीं 10,000 के समीपस्थ। तो ऐसा करते हैं 840 से 10,000 को भाग करके देखते हैं कौन सा नंबर समीपस्थ बन सकता है। तो हमने कहा 840 इकन्नी में 840 हो गया, ये घटाइएगा, ये आ गया 160 जीरो। 840 इकन्नी में अगर हम काटेंगे तो बेटा यहाँ पे शेषफल बच रहा है 760। ठीक है, यानी 760 10,000 पे बच रहा है। तो एक नंबर ये हो सकता है कि 10,000 में भैया 760 बच रहा है, माइनस कर दो तो आएगा 9240 92 सॉरी 6 है, हाँ 40 सही है। एक ये हो सकता है। दूसरा एक तरीका और मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं, आप समझिएगा कि हमने इस क्वेश्चन में किया क्या। मैंने किया कि 840 का पढ़ा पढ़ा एक बार घटाया, 840 इकन्नी में 840 किया। अगर मैं इसको 840 दुगना करता, ट्वाइस करता, तो यहाँ पे आता बेटा कितना 1680 आता। समझिएगा, यहाँ पे 1680 आता, आपके ऊपर क्या है 1600 और नीचे क्या है 1680, तो यहाँ पर आपके पास 80 की कमी हो जाती। यानी आप एक बात ये भी कह सकते हो कि 840 से भाग करने पर 80 कम भी पड़ रहा था एक बार। तो अगर हम 10,000 में 80 जोड़ दे तो हमारे पास कुछ कम नहीं पड़ेगा, यानी दूसरा हमारा ऑप्शन हो सकता है ये वाला। अब हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में कह रहा वह बताइए जो 10,000 के ज्यादा समीप हो। एक 760 ज्यादा कम है, एक 80 ज्यादा है, तो 760 कम और 80 ज्यादा, इसमें 760 का डिफरेंस है, इसमें 80 का, कौन ज्यादा नजदीक है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये इसका सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन दिया हुआ छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए और 3 4 5 6 7 8 से कटनी चाहिए। पहले मैं प्रॉपर तरीका समझाता हूं, फिर उसके बाद आपको अटेम्प्ट करना सिखाता हूं कैसे कर सकते हैं। 3 4 5 6 8 में 8 2 का सबसे बड़ा मल्टीपल मिल जाएगा। 6 और 3 में यहां पर भी आपको मिल जाएगा बेटा 3। ठीक है, ये 2 का मल्टीपल, और 4 और 5 में से 2 हटा दीजिए, 5 बचा। 5 3 15 15 8 120। 120 बेटा वो हमारा नंबर है जो कि इसका लासा है, लेकिन लासा से काम नहीं चलेगा, पूर्ण वर्ग चाहिए। तो जरा इसको फैक्टर करके देख लेते हैं। तो 3 ये लिखा, 5 ये लिखा, और 8 को देखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी क्या लिखा 8। मैंने इस 8 को फैक्टराइज किया। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो बेटा उसका हर एक फैक्टर ट्वाइस टाइम होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 तो 2 बार है, लेकिन बाकी नंबर एक एक बार है। इसको अगर डबल करना चाहे तो एक 3 की आवश्यकता है, एक 5 की आवश्यकता है, और एक 2 की। इस 3 का जोड़ा बनाने के लिए 3 चाहिए, इस 5 का जोड़ा बनाने के लिए 5 चाहिए, इस 2 का जोड़ा बनाने के लिए 2 चाहिए। समझ पा रहे हैं आप। तो आइए इसका गुणा जो होगा वही हमारा आंसर होगा। हमने कहा गुणा करते हैं। 3 25 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दिया 360, 360 पंचे 1800, 1800 दूना 3600, 3600 इसका सही आंसर होगा। ठीक, इसका आंसर क्या होगा 3600। ये था प्रॉपर तरीका करने का। अगर अब इसे बाय अटेम्प्ट मेथड करें तो अब कैसे कर सकते हैं। तो बेटा आप देखो कि पहली चीज वो संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। अगर 5 से कोई संख्या कट रही है तो पूर्ण वर्ग होने पे 25 से कटे, 25 में दोनों जीरो होने चाहिए, दोनों जीरो दिख रहे हैं। ठीक, अब आप देखिए कि इसमें से वो कौन सा नंबर है जो आंसर हो सकता है पूर्ण वर्ग। तो सारे के सारे पूर्ण वर्ग हैं, लेकिन हमारे कंडीशंस के हिसाब से अगर हम चलेंगे
तो ये देखिए संख्या को 8 से कटना चाहिए, 8 से 900 नहीं कटता, ये नहीं कटता। ठीक, अब संख्या 8 से ये भी कटती है, ये देखिएगा तो ये वाली भी 8 से नहीं कटती है, ये बेटा दीजिए। अब आपके पास कितनी बची? 2 बची। अब आप देख लीजिए बेटा कि हमको चाहिए वो संख्या जो 3 से भी कट जाए। क्या 3 से 1600 कटती है? नहीं कटती, तो एकमात्र आंसर है हमारे पास ये। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे? तो ऐसा करते हैं, 7, 12 और 16 से भाग करने वाला नंबर पहले ढूंढ निकालते हैं। 7, 12, 16 से डिवाइड करने वाला, तो 16 ये अपने आप में बेटा 2 का सबसे बड़ा मल्टीपल है, 4 3 12 लिखा है, हटा दीजिएगा तो यहाँ 3 बचेगा 7। तो हमको इसको गुणा करना है, 7 3 21 और 21 को 16 से गुणा करना है, 21 को 16 से हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो भैया आ जाएगा 16 का नियम 16, 16 दूनी 32 और 1 33, 336। 336वां नंबर है बच्चों जो कि इसका लासा है, लेकिन 336 हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों आंसर नहीं होगा? क्योंकि हमें 1856 में से घटा के देखना है। तो हमने कहा चलो 1856 में घटाते हैं। 336 लगभग 5 बार में जाइएगा तो आ जाएगा 5 15 और 36 बचे 1680 आ जाएगा। जब हम इसमें से घटाएंगे तो यहाँ आएगा 6, 15 में से 8 गया, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 176। यानी अगर हम 1856 को 336 से डिवाइड करें, यानी 7, 12 और 16 से डिवाइड करें, तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा? 176। जबकि क्वेश्चन में कह रहा प्रत्येक दशा में शेष कितना बचे? 4। 176 नहीं बचाना चाह रहे हैं, हमको प्रत्येक दशा में चाहिए 4, तो 176 बच रहा है, बचाना है 4। इसका मतलब इसमें से कितना ज्यादा है? घटा दो सर, 172 ज्यादा है। 172 को अगर हम इसमें से घटा दिया जाए तो हमारा आंसर घटने के बाद 4 शेषफल बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 2, 3, 4, 5, 6 से विभक्त करने पर एक शेषफल बचाए, परंतु के बाद देखिएगा वो 7 से विभाजित भी हो? तो ऐसा नंबर ढूंढना है जो इससे कटे। तो पहले इसका लासा निकालते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 का, इसमें देखिए 2 का सबसे मल्टीपल 4 है, 5 मिल गया और 3 का 3 मिल गया, बाकी नहीं। तो 4 5 20 3 60, 60 ऐसा नंबर है जो 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, लेकिन कह रहा नहीं एक शेषफल भी बचना चाहिए, तो 60 से आप एक बढ़ा दीजिए। ठीक, बढ़ा दिया। कह रहा ये नंबर डिवाइड होना चाहिए 7 से, तो आप देखो क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? तो 60 + 1 61 नहीं है, तो कौन सा नंबर होगा? तो इसका मतलब है 1 डिवाइड 1 तो शेषफल बचेगा ही, वो 60 का कोई मल्टीपल नंबर होगा जिसमें 1 जोड़ने के बाद वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमको क्या करना है बेटा, यहाँ k के डिफरेंट डिफरेंट मान रखने हैं। k के मान 1 2 3 4 5 6 ऐसे रख के रखने हैं, जिससे कि आपका काम निकल जाए और आप उस संख्या को 7 से डिवाइड कर पाओ। ठीक, तो अब आपको ये देखना है कि कौन सा। तो हमने कहा k के मान रखते जाओ, आंसर देखते जाओ। 60 1 जा 60, k का मान देखिए मैंने 1 रखा 1, तो 60 1 जा 60 एंड 1 61, 2 रखेंगे 62 जा 120 121। ठीक है, तो देखिएगा 61 कटता है 7 से, 7 से चेक करते रहिएगा। 61 7 से कटता है? नहीं कटेगा। 61 121 क्या 7 से कटता है? तो कहेंगे 7 एक अन्य 7 नहीं कटेगा। 3 रखेंगे 6 18 1 181 7 से कटता है। 14 41 नहीं कटता। 4 रखेंगे 241 241 7 से कटता है। 7 21 31 नहीं कटता है। 5 रखेंगे 6 5 30 300 300 और 1 301 काटेंगे 7 से, तो 7 7 से काटेंगे 7 28 21, यस ये कट गया। तो इसका आंसर क्या होगा? 301। 301 इसका सही आंसर होगा। ठीक, अब आपको ये समझना है, अब आपको ये समझना है भैया, क्या समझना है कि आपको 301 को 7 से भाग किया, आपको ऐसा नंबर ढूंढना था जो 7 से कट जाए। ये तो था प्रॉपर पैटर्न। अगर इस क्वेश्चन को मैं बाय ऑप्शन करने का, अभी ऑप्शन करने के लिए मैं पूछूं तो आप कैसे करोगे? तो बाय ऑप्शन आइए जरा हम इसको करके दिखाते हैं। पहले वो नंबर ढूंढो जो 7 से कट जाए। तो 7 से ये नहीं कटता है, ये कट जाता है, 7 से हाँ ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, तीनों से। अगर इसमें से हम एक हटा देते क्योंकि शेषफल एक है, तो आपका नंबर बचेगा 300। यहाँ पे एक हटाएंगे तो आएगा 272, यहाँ एक हटाएंगे तो कितना आएगा? 230। ये नंबर जो होंगे जो मैंने अभी लिख रखे, ये नंबर बेटा हमारे दिए गए नंबर से क्या होने चाहिए? डिविजिबल होने चाहिए। ठीक, यहाँ से डिविजिबल होने चाहिए। तो आपको देखो अगर कोई संख्या 5 से कटती है तो क्या उसका लास्ट नंबर 2 हो सकता है? नो। 0 हो सकता है? यस हो सकता है। जो नंबर बेटा हमारा 3 से कट रहा है, क्या 3 से 230 कटेगा? नहीं, तो केवल एक और एक यही कटेगा, यही हमारा आंसर है। ठीक, चलिए बच्चों देखते हैं एक नया क्वेश्चन अगला लिखा है, क्वेश्चन नंबर 49। आइए इसको जरा समझते हैं और आपको बताते हैं
एक क्वेश्चन जैसे मैं इसमें से ले रहा हूँ, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ। जैसे बच्चों मैंने एक संख्या ले ली 47, ठीक है, और एक संख्या मैंने ले ली जैसे मैंने ले ली बेटा 59, और मैं आपको इन दोनों नंबर को जरा सा भाग करके इससे कॉन्सेप्ट डेवलप करता हूँ। मैंने कहा पहली संख्या को बेटा 12 से भाग करो, तो आप कहेंगे 12 चौक 48, नहीं कट सकता, तो 12 का पढ़ा 3 बार पढ़ लेते हैं आराम से, देखिएगा डायरेक्ट में वो कॉन्सेप्ट पे ही आ गया था। 12 का पढ़ा पड़ी तो 12 तिहाई कितना आएगा बेटा 36, घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 11। इस संख्या को बेटा मैं 15 से भाग करूं तो आप कहेंगे 15 तिया 45, भाग करने पर अगर आप घटाइएगा तो आपके पास आंसर कितना बनेगा, ये बन रहा बेटा 14 बचा। मैंने यहाँ पे क्या क्या 12 का पढ़ा पढ़ा कि 12 आप प्राय हम लोग डिवाइड जब भी करते हैं तो डिवाइड करने में एक बात ध्यान रखते हैं कि 12 का पढ़ा पढ़ो इससे ज्यादा ना हो, इससे ज्यादा ना हो। तो जब हमने भाग किया तो इसमें एक में 11 शेषफल आया और एक में कितना है 14 शेषफल आया, ठीक। दोनों में 12 से भाग करने पे 11 शेषफल, 15 से भाग करने पे 14 शेषफल, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। जरा मैं एक बात और आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, वो देखिएगा कि अगर मैं 12 को 47 से भाग कर रहा होता तो मैंने कहा था 12 का पहाड़ा पढ़ो 47 से ज्यादा ना हो, अगर ये 47 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या चेंज दिखेगा, तो हमने कहा एक बार पढ़ देते हैं। 12 चौक 48 और डिफरेंस करेंगे तो इस बार एक बचेगा नहीं, एक कम पड़ जाएगा। चाहिए आपको 48, है आपके पास 47, तो आपके पास एक कम पड़ जाएगा। और ऐसे बेटा अगर हम 15 का पहाड़ा पढ़े और वो 15 का पहाड़ा 59 से छोटा ना 59 से बड़ा हो जाए तो 15 चौको कितना आ जाएगा 60, घटाएंगे तो कितना आ गया, एक आ गया। क्या कोई चेंज आपको नजर आया होगा? यस, कि सर जब हम 12 का पहाड़ा उसके अंदर पढ़ रहे थे तो हुआ क्या था, शेषफल दोनों के अलग अलग थे, लेकिन जब 12 का पहाड़ा हमने उससे ज्यादा पढ़ा तो शेषफल दोनों के बराबर है, भले वो शेषफल पॉजिटिव ना हो के निगेटिव है। तो आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम ये भी कह सकते हैं कि 12 का पहाड़ा पढ़ रहे थे तो हमारे पास 11 बच रहा था, या 12 का पहाड़ा पढ़ रहे थे तो एक कम पढ़ रहा था। तो 12 का पहाड़ा पढ़ने पर एक बार ज्यादा पढ़ने पे यहाँ पे एक कमी पड़ रही थी और यहाँ पर भी एक कमी पड़ रही थी। तो जब कभी क्वेश्चन में अलग अलग बेटा संख्या से भाग करने पर अलग अलग शेषफल दिया जा रहा हो तो देख लेना क्या उस शेषफल और उस डिवीजन यानी आपके पास जो डिवीजर है उसके बीच का अंतर कॉमन बराबर है नहीं है। अगर बराबर है तो इसका मतलब है आपने क्या किया है, उसका नंबर एक बार आपने कम पढ़ा हुआ है, या आप कह सकते हो इस तरह से पढ़ा हुआ है कि आपको जो नंबर है उसमें से इसका आंसर हमेशा एक कम करना होगा, ठीक। जब समान शेषफल बचेगा तो जोड़ना होगा, जब अलग अलग होगा तो अंतर घटाना होगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि 12, 15, 16 से भाग करने पे 7, 10 और 11 शेषफल क्या इनका अंतर बराबर है? घटाएंगे तो 5, 5, 5। यस सर बराबर है। इसका मतलब आप 12, 15, 16 का बेटा क्या निकाल लीजिए, एलसीएम, और एलसीएम निकाल के उसमें से उतना कम कर दीजिए जितना इनका बीच का डिफरेंस है, ये कम कर दीजिए। तो 12, 15, 16 में अगर हम फैक्टर करें तो ये देखिए 2 का सबसे बड़ा फैक्टर है, यहाँ 3, 25, 15 लिखा है और यहाँ 4, 3, 12 लिखा है। ये देखिए 2 का फैक्टर हटा देंगे, 3 और 5 यहाँ पर भी है तो हटा देंगे, 5, 3, 15, 15 का 16 से जब गुणा करिएगा तो आ जाएगा 240। 240 वो नंबर है बच्चों जो हमारा क्या करता है, वो हमारा 15, 12, 16 से कट जाता है। लेकिन अगर 240 में हम 5 कम कर दें तो वो फिर कुछ ना कुछ शेषफल छोड़ेगा, उसका आंसर होगा 235। उसका आंसर क्या हो जाएगा 235। आपको समझ में आया है? अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप कमेंट करिएगा, या फिर इसको आप दोबारा से वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। इसके अलावा बाय ऑप्शन अगर हम सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आप इनका अंतर निकालिए, कितना है -5, यानी 5 कम है। अगर 5 कम है तो ऑप्शन में 5 जोड़ दीजिएगा और जोड़ने पे चेक करिएगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारे दिए गए नंबर को काटता है। तो 115, 5, 120, ये आएगा बेटा 240, ये आएगा भैया 252 और ये आ जाएगा 480, ठीक। अब आप देखिए कि 12, 15, 16 सबसे कटे तो जो नंबर 15 से कट सकता है ये कट सकता है, ये कट सकता है, ये नहीं कट सकता, ये भी कट सकता है। 16 से कटे तो 16 से 120 नहीं कटता, 240 भी कट सकता है, 480 भी कट सकता है। इन दोनों में छोटा कौन सा है? छोटा है हमारा 240, यही आंसर होगा। इसका मतलब बी वाला आंसर हमारा होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 15, 25, 35, 45 से भाग देने में 7, 17, 27, 37 है। तो आप इसका अंतर देखिएगा, कितना अंतर है बेटा 8। इसका मतलब सब में 8 घटा के दिया गया होगा। यदि हम 8 जोड़ देंगे तो वो संख्या इनसे क्या होनी चाहिए, कटनी चाहिए। इनसे जोड़ने पे क्या संख्या कटनी चाहिए, जरा देखते हैं कितना आएगा। तो आएगा 8, 5, 13। यहाँ पीछे देखिए मैं पीछे का अंक सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन को आसानी 8, 7, 15 का 5 आ जाएगा, 8 से 14 का 4 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 8।
अब बताइए 15, 25, 35, 45 से कटने वाला नंबर के लास्ट में या तो 5 या तो 0 होना चाहिए। किसमें 5 आ रहा है? इसमें आ रहा है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 5834 में से घटाने पर या इससे भाग हो जाएगी? तो अब 20, 38, 35 और इसका पहले लासा निकालें और देखें कि कौन सी है। तो भैया हम जरा लिख लेते हैं 20, 28, 32 और 35। ठीक, तो आप देखिएगा भैया 2 का सबसे बड़ा मल्टीपल ये है। यहाँ पे देखेंगे 5 सत्ते 35 है, यहाँ देखेंगे 5 चौको 20 है, और यहाँ देखेंगे 5 चौको, क्षमा चाहते हैं, 5 चौको 20 है, यहाँ 7 चौको 28। 4 4 हटा दिया तो यहाँ पे 5 बचा, 7 बचा, यहाँ भी 5 7 बचा हुआ है। तो ये गुणा कर लेते हैं। तो 32 पंचे 160, 160 का 7 यानी 16 सत्ते कितना होगा? 16 सत्ते 1120, 112 होता ना, 1120। तो 1120 नंबर जो होगा वो भैया इसका लासा है, लेकिन 1120 5834 से बड़ा है। तो इसको काट के देख लेंगे कितना भैया हमारे पास ज्यादा है। तो अगर आप घटाइएगा तो 11 पचे 55 लगभग 5 बार में जा सकता है। जो 0 5 दूनी 10 का 2 हाथ से लाया 1, 11 पचे 55 और 1 56, घटाइएगा तो यहाँ बचेगा 14, यहाँ पे बचेगा 2, 214। 214 क्या है इसमें? अगर हम घटा दें तो वो संख्या इन सबसे कटेगी, यही हमारा आंसर। इसमें ऑप्शन नहीं, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप करिए और देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभाजित हो? 12, 15, 18 अंक से सबसे ज्यादा विभाजित। तो भाई 4 अंकों की अगर बड़ी से बड़ी संख्या देखें तो ये होगी, लेकिन वो इससे विभाजित तो ये जरूरी थोड़ी ना है। तो हम कहते हैं 12, 15, 28, 27 से देखिएगा कौन सा नंबर डिविजिबल, इसका लास्ट तो सबसे बड़ा 3 का मल्टीपल 27 है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 4 लिखा मतलब 2 बार 2 है, तो यहाँ 4 लिख लेंगे, और यहाँ पे 5 है, तो इसका गुणा करेंगे 4 पंचे 20, 20 का 27 से गुणा करेंगे 540। ऐसा नंबर जो 540 से कटता हो। जब हम 540 से काटेंगे बेटा तो देखेंगे 540 से करने 540 घटाएंगे बेटा, यहाँ 9 आएगा, 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे 9 लिख देंगे। घटाएंगे 5 से तो 5 नवा नवा नहीं जा सकता, 5 अठी अठी करेंगे तो 0 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 पंचे 40 और 3 43, घटाएंगे तो 9 7 और 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2, 279 जो है वो बच जा रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम हटा सकते हैं, तब जाके ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, वो नंबर कट जाएगी। तो आप कहेंगे 9999 में से 279 घटाओ, नंबर मिल जाएगा। घटाते हैं 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, 9720 ये नंबर जो होगा इससे डिविजिबल होगा। बात समझ पा रहे हैं आप हमारे? दूसरा तरीका कि ये सारे नंबर देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का लिखा हुआ है, आप इसमें से चेक कर लीजिए बाई ऑप्शन की कौन सा बेहतर नंबर होगा, वह नंबर जो इनसे कटता हो। तो पहली चीज है संख्या का 5 से कटना चाहिए, सबके आखिर में 0 सब में दिए हैं। संख्या 9 से कटनी चाहिए, तो देखिएगा ये सब संख्याएं क्या दिख रही हैं, ये वाली देखिए 9 से नहीं कट रही है, और ये वाली 9 से नहीं कट रही है, ये दोनों 9 से कट रही है। फिर इसके बाद अगर आप थोड़ा सा देखेगा तो संख्या दिखेगी 4 से भी कटनी चाहिए। भैया किससे देखो, 3 चौक 12 है ना, 4 से कटने के लिए आखिरी के 2 अंक कटने चाहिए। आखिरी का 2 अंक इन दोनों में से कौन सा कट रहा है, ये कट रहा है, खत्म, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए, पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है बच्चों 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष पद बढ़े। आप इसका क्वेश्चन कैसे करिएगा जल्दी से बताइए। तो पहली चीज 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये लिख दी है मैंने आपके लिए। 6 9 12 से कटने वाली हो जाएगी, तो इनका बेटा लासा ले लीजिएगा। 12 में 4 और 9 4 9 या 36 से कटना चाहिए, ठीक, और 3 शेष फल भी बचना चाहिए। तो ऐसा करते हैं 36 से पहले इसको काटते हैं। 36 से काटिएगा तो 36 यानी 36 दुना आएगा बेटा 72, घटाएंगे तो यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 2, यहाँ पे 9 आएगा, 3 नवा नहीं 3 अठी आ जाएगा, 8 छंग 48 का 8 हासिल आया 4, 8 1 24 और 4 कितना आएगा, सॉरी ज्यादा हो गया क्या, हाँ 8 छंग 48 का 8 भी नहीं होगा, 7 12 होगा, 7 छंग 42 का 2 हासिल आया कितना 4, 7 त्रिक 21 और 4 कितना आएगा 25, घटाएंगे तो 9 में से 2 गया कितना आएगा 7, 7 में से 5 गया कितना, यानी अगर हम देखें तो 27 घटा देने पे वो नंबर होगा जो इससे कट जाएगा। कटेगा तो आंसर आएगा 972। ये नंबर कटेगा लेकिन कटना नहीं है, उसमें 3 शेषफल भी बचना चाहिए। तो अगर 3 आपको शेषफल बचाना तो 3 बढ़ाना पड़ेगा, आंसर होगा 975। 975 इसका आंसर होगा, ठीक। अब आपको ये देखना है कि भैया अगर इसको ऑप्शन से करें तो कैसे करें। तो भैया प्रत्येक दशा में अगर 3 शेषफल है तो आप इसमें से 3 हटाते चले जाओ। भैया इसमें से 3 हटाएंगे तो 900 बचेगा, 3 हटाएंगे तो 936 बचेगा,
3 हटाएंगे तो 972 बचेगा, 3 हटाएंगे तो 900 कितना बचेगा 93। अब वो संख्या 9 से कटनी भी चाहिए, तो क्या 900 कटती? हाँ। क्या ये कटती? हाँ। क्या ये कटती? हाँ। क्या ये कटती? नहीं, ये नहीं कटती है। अगर आप देखो तो ये 12 लिखा, 12 का मतलब है 3 चौक 12, वो संख्या 4 से कटनी चाहिए। क्या 4 से कटती है? यस। क्या ये 4 से कटती है? यस। क्या ये 4 से कटती है? यस। हाँ, ये तीनों कटती हैं, लेकिन हमको चाहिए प्रत्येक संख्या में बड़ी से बड़ी। तो क्या 900, 936 और 972 में आपके हिसाब से कौन सी बड़ी है? यही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, जल्दी से बताइए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भैया, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 2037 को भाग देने पर 6 और 5 शेषफल। तो भैया इसमें 6 बच जाए, इसमें 5 बच जाए, घटा दीजिएगा तो ना कोई शेषफल, यानी इसमें 1651 से कटे और 2000 आपके पास 32 से, वो नंबर इससे कटना चाहिए, कोई भी शेषफल ना बचाए। अगर कोई भी शेषफल नहीं बचा रहा है तो फिर आप आंसर आप कैसे निकालेंगे? तो भाई इसका मासा निकालना, इनका आप क्या निकाल लीजिए? अंतर निकाल लीजिए। ठीक है, इसका अंतर निकाल लीजिए, अंतर निकाल के देखते हैं कितना आएगा। तो भैया यानी इसका मासा ही निकालना, जो अंतर आ जाएगा। 2 में से 1 गया 1, इधर देखेंगे 13, 13 में से 5 गया 8, और इधर देखते हैं 9, 9 में से 6 गया 3, यानी 381 हो या इसका फैक्टर हो। तो भैया देखते हैं 381 कौन काट सकता है? क्या ये काट सकता है? जिसके लास्ट में 5 नहीं काट सकता, ये काट सकता? नहीं काट सकता। 2 बचे नंबर। आप 13 तिया पढ़ेंगे, 13 तिया 39, ये भी नहीं होगा, ये 127 होगा इसका आंसर। खटाक से आगे बढ़िए, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं, आप सीखेगा। अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ गया बेटा, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके द्वारा इनके इनके बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा। क्या ये क्वेश्चन आप करना चाहेंगे? चलो मैं बता देता हूँ फटाक से, वैसे ही क्वेश्चन करना, और ये आपके एसएससी की परीक्षा क्वेश्चन है। 11 घटा दीजिएगा तो भैया आएगा 3015, और उसमें से 13 घटाएंगे तो आएगा 5042। इनका अंतर, या आप इसका दुगना करके भी अंतर कर सकते, जो भी चाहे आप कर सकते, बेहतर जो आपके लिए दिखे। तो हम कहेंगे घटाइएगा तो 12 में से 5 गया 7, 42 है ना। 53 में से 13 घटाएंगे तो बेटा यहाँ पे 40 बचेगा, क्षमा चाहते हैं। 53 में से 13 घटाएंगे 40, तो भैया यहाँ 10 में से 5 गया, कितना आएगा? 5। ठीक, और 4 में से गया तो कितना आएगा? 3, और 0 ये 2, 2035 लिखा हुआ है। 2025, 25, क्षमा चाहते हैं, 2025 लिखा हुआ है। आपको देखना है कि ये 2025 को कौन कौन, क्या 60 भाग सकता है? जिसके लास्ट में 0 वो कहाँ भाग कर सकता है? लास्ट में 0 वो कहाँ भाग सकता है? 45, यस। 15, यस, ये दोनों भाग कर सकते हैं। तो हमसे चाहिए वह कौन सी बड़ी संख्या है जिसके द्वारा तो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए था। बड़ी से बड़ी संख्या का आंसर कितना होगा? 45 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, देखते हैं क्या आंसर होगा। क्वेश्चन को पढ़िए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 से पूर्णतः है? यानी इनका आपको क्या चाहिए? मासा चाहिए। तो हम कहेंगे आप इनमें से इनका अंतर निकाले। 8 में से 7 गया 1 आया, 6 में से 4 गया 2, 21 होगा। क्या 21 इसमें दिया है बड़ा से बड़ा? यस, यही आंसर हो जाएगा, इसी से डिविजिबल है अगला नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन करिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या? 187। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। आप 187, 233 और 269 में अंतर करिएगा, तो इसमें 13 में से 7 गया 6 बचेगा। यहाँ पे भाई 12, 12 में से 8 गया तो 4, 46 है क्या ऑप्शन में? हाँ है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, क्या लिखा है? 1356 में और 1868 और इसमें, तो 1356 और 1868 और 2784। तो ऐसा करते हैं कि इसमें से अंतर निकालते हैं, इनके बीच में 500 का अंतर है, इनके बीच में भी अगर देखेंगे तो हाँ ज्यादा का अंतर, तो हम इसका दुगना घटा देते हैं। 1356 का दुगना कर लेते हैं, तो भाई 6 दूनी 12 का 2, 5 10 1 11, 1326 1 2700 आ गया 12, और ऊपर मेरा कितना लिखा? 2764। तो 2764 में से 2712 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा कितना? 52, 52 लिखा हुआ भैया। तो ऐसा नंबर जो 52 को मैंने ट्वाइस कर दिया, 52 से कट जाए और 12 शेषफल बचाना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। 12 शेषफल भी बचाना चाहिए। तो भाई 52 तो काटेगा नंबर, और अगर आपको 12 शेष बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें 12, क्षमा चाहते हैं, प्रत्येक दशा में 12 शेष बचना चाहिए। तो आपको इसमें प्रत्येक में 12 क्या करना पड़ेगा? पहले घटा देना पड़ेगा। ये छोटी सी मिस्टेक है, हालांकि कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कर सकते थे ऐसे भी, लेकिन फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। कह रहा प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे, तो इसमें से 12 कम कर दो, इसमें से 12 कम कर दो, इसमें से 12 कम कर दो। ये 1344 लिखा है, ये 1874 लिखा हुआ है, और ये 2700 बेटा कितना लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ 2752। ठीक है,
और अब इसमें से हम इसको क्या करते हैं, घटा सकते हैं। उसको देखेंगे कौन सी संख्या है जो इसको डिवाइड कर सकती है, ठीक है, ऐसा नंबर ढूंढना है। तो अगर चाहो तो इसमें भी वैसे काम कर सकते हैं, दुगना करके। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 13 दूना 26, घटाएंगे 12 में से 8 गया तो 4, 14 में से 8 गया 6 और कुछ नहीं बचेगा, तो 64 नंबर है जो कटेगा, यही इसका आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 964, 1238, 1400, 41, 31, 51। देखिए सबके अलग अलग शेषफल है, तो मैंने आपसे बताया था इसका अंतर निकाल लीजिएगा, ठीक है, इसका अंतर निकाल लीजिएगा दोनों के बीच में। तो अगर इसमें से 41 हम घटा दे तो नंबर हमारे पास कौन सा होगा? तो 923। और अगर इसमें से हम 31 घटा दें तो आएगा 1207। और वो नंबर इनसे कटना चाहिए, तो डिफरेंस निकालो। 7 में से 3 गया बेटा 4 आएगा, 10 में से 2 गया तो बेटा कितना है? 8 आएगा, 11 में से 9 गया, तो ऐसा नंबर जो 284 को काट सके। 284 को काट दे वो कौन सा नंबर होगा बताइए। आप जल्दी से बताओ इसमें से कौन सा नंबर है जो 284 को काट सकता है। तो आपको दिखेगा सर 71 है, ना 61 काट सकता, ना 73, ना 81, कौन सा काट सकता है? 71 आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है देखिए, पढ़िए। ये आ गया बेटा लैंग्वेज क्वेश्चन। किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर दूध है, 65 लीटर दूध, बड़े से बड़े बर्तन की माप बताएं जो दोनों टंकियों को। तो आपको क्या करना है बेटा? 75 और 45 का मासा निकालना। यहाँ पे मैं कई विधियां समझा रहा हूँ, आप समझिएगा। एक है बेटा डिवीजन विधि, एक है फैक्टर विधि, जो भी है। अगर हम इसको फैक्टर भी कर लें तो फैक्टर, देखिए एक ही क्वेश्चन को करने की मैं यहाँ पे कई विधियां समझा रहा हूँ जो आपको समझ में आ जाए। पहला है 75 और 45 को काटने आना, तो फैक्टर करेंगे अगर बेटा तो आएगा कितना? 3 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 25 या 75, इसको कहें 3 गुणे 5। ठीक, तो इसका जो मासा होगा वो आपका होगा, तो देखिए दोनों में कॉमन है 3 और दोनों में कॉमन है 5, तो इसका मासा होगा 15 लीटर का ले लीजिए पैमाना। एक तरीका ये। दूसरा तरीका भाग विधि। 45 से 75 को भाग करिए, तब तक भाग करिए जब तक शेष बन रहा हो। तो 45 इकन्नीम 45 हो गया बेटा, 30 बचा, 30 से आप 45 को भाग करें तो 30 इकन्नीम 30, ये 30 हो गया, फिर से 15 है, 15 से 30 को भाग करें, 15 दूना 30। यस, यहाँ कट गया, तो जो कट गया बेटा वही लास्ट वाला जो होगा, ये जो लास्ट वाला होगा यही हमारा मासा हो जाएगा। ठीक, तीसरी विधि देखिए कि ये 75 और 45, ये देखो दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? तो सर 15 के पहाड़े में 5 बार, 15 के पहाड़े में 3 बार, तो ये जो बाहर आया है नंबर यही बताता है इसका क्या चीज? मासा है। जो बड़ा सा बड़ा नंबर कॉमन है वही इसका क्या है? मासा है। समझ पा रहे हैं आप? तीनों मेथड समझ में आए? कोई डाउट हो तो बताइएगा। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। अच्छा, ये 5 और 3 क्या है? तो 15 15 के अगर नापिएगा तो इसमें 5 बार दपेगा, यानी 5 पैकेट इसका दूध होगा और 3 पैकेट ये होगा, यानी कॉमन लेने पे पैकेट्स भी मिल जाते हैं, पैकेट लेने पे आ जाता है। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 और 56 लीटर व बड़े बड़े पैमाना बताइए जो डिब्बे को दो को पूर्णतया भर सके। तो वही 120 और 56 को हम देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। तो दोनों देखेंगे बेटा 8 के पाड़े में आएगा, 15 8 120 8 7 और कॉमन नहीं हो सकता, तो 8 लीटर आंसर होगा। 8 लीटर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं? 8 लीटर को हम क्या कर सकते हैं बच्चों? 8 गुणे लीटर को घन मीटर बदल सकते हैं, और 1 लीटर में कितना होता है? 1 लीटर में होता है 1000 घन मीटर। तो 8 लीटर गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 8000 घन मीटर। ठीक, ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 3 ड्रमों में 3527, 1653 और 2261 लीटर दूध है, बताया कौन सा नापा जाए डिब्बे कम होगा जिससे प्रत्येक ड्रम में डिब्बों का पूर्ण संख्या में माप हो। मतलब इसका भी वही निकालना है, बड़े से बड़ी माप निकालनी है हमको। तीनों का क्या निकालना है? मासा। 2527, 1653, 1653 और इसके बाद 2261 है, तो मैं 2261 इसके बीच में लिख देता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि हमारे लिए थोड़ा सा लिखने में आसानी हो और घटाने में भी आसानी हो। क्यों लिख दिया हूँ ये मैं बता दे रहा हूँ। इनके बीच में देखिए क्रमिक घटते हुए क्रम में मैंने लिखा, बस और कुछ नहीं। तो इनके बीच में अंतर निकालिए। 11 में से 7 गया 4 आ जाएगा आपका,
यहाँ पे देखेंगे तो बेटा 5 में से 2 गया कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ देखिए 12 में से 5 गया तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं तो 13 में 3 में से 1 गया तो 3 में से गया 2 आएगा, 15 में से 6 गया तो कितना आएगा, 9 आएगा। क्षमा चाहते हैं, उल्टा घट गया, गड़बड़। 11 में से 3 गया तो कितना आएगा, 8 आएगा। इधर से इधर कोई और घटाना था ना, ये वाला चीज। 11 में से 3 गया 8 आ गया बेटा। यहाँ पे बचा कितना, 5 में से 5 गया 0 आ गया। और 22 में से 16 गया तो 6 आ गया। तो एक ऐसा नंबर जो 737 608 को घटाए, तो एक बार फिर घटा लेते हैं इसमें से। 14 में से 8 गया 6, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ पे बचा 2, 72, 72 में से 8 गया तो 126। ऐसा कौन सा नंबर है जो 126 को काट सकता है इन सब में? तो देखिएगा भैया 19 का पहाड़ा पढ़िए, 19 का पहाड़ा पढ़िए, क्या उससे कट सकता है? गड़बड़ तो नहीं किया? 14 में से 8 गया, 29 का पहाड़ा पड़ी, 14 में से 8 गया, सारा सही है। 25 माफ दे, ठीक है, 2527, 1653 है और 2261 है। 7 में से एक, हाँ मिस्टेक हो गई, मैंने पीछे से आगे घटा दिया, माई मिस्टेक। मैं फिर से बता दूं। देखिए बच्चों एक नया क्वेश्चन हमारे बीच में आ गया, 2227, 1653 और 2261। देखते हैं कह रहा क्या क्वेश्चन कि वह बड़ा से बड़ा माप बताइए जिसे डिब्बा में प्रत्येक ड्रम में डिब्बों का पूर्ण संख्या में माप दिया जाए। तो आपको क्या करना है, 2527, 2261 और 1653 का आपको क्या निकालना है, मासा। मासा निकालने के लिए अंतर निकालते हैं। 7 में से 1 गया 6, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पे बचा 3, नहीं यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, तो 266 लिखा हुआ है। इसमें से अंतर निकालते हैं बेटा, तो 11 में से 3 गया 8, यहाँ मेरे पास बचा 5 में से 5 गया 0, 22 में से 16 गया तो 6, 608 और 266 लिखा है। आप इसका अंतर निकाल सकते हो, इसका मल्टीप्लाई निकाल, कोई भी चीज निकाल सकते हैं। तो हम देखें 25 दुन्ना कर लेते हैं, अगर दुन्ने के आसपास आ जाए तो ठीक है। 6 दूनी 12 का 2 असला 26, दुन्ना 52 और 1 53। अंतर करेंगे बेटा तो 8 में से 2 गया 6 और 10 में से 3 गया तो कितना आएगा 7। ऐसा नंबर जो 76 को काट सके, 76 को काटने वाला 19 चौक 76, यही आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से और करके देखिए क्या आप कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को। ठीक, क्वेश्चन में लिखा बेटा वही चीज है कि 403 लीटर 465 496 लीटर का है। इस प्रकार बना कि प्रत्येक डिब्बा पूरा पूरा जाए, ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता है। इसमें माप नहीं पूछ रहा है, डिब्बों। तो आपको डिब्बों की बताना है। तो ऐसा हम करते हैं 403, 465 और 496 इनका मासा। तो इनका अंतर करेंगे तो यहाँ आएगा बेटा, यहाँ आएगा 62, यहाँ पे अंतर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 में से 5 गया 1, यहाँ आएगा 31। तो इन दोनों का मासा कितना होगा, 31। यानी 31 इनमें से आप कॉमन ले लें, या फिर 31 लीटर के आप इसको भाग कर लीजिए, आपको पता चलेगा कितने डिब्बे हैं। ठीक, तो जल्दी से हम 31 को इससे भाग कर देते हैं और आंसर बनाते हैं। बेटा 31 से भाग करेंगे तो 31 इकन्निम 31 13 डिब्बे यहाँ, 31 से 31 इकन्निम 31 पंचे यहाँ, 31 से भागे 31 इकन्निम 31 छक्का यहाँ, तो 13 15 16 जोड़ेंगे तो 5 3 8 6 14 का 4 और आएगा 44 डिब्बे। आपका आंसर आएगा 44 डिब्बे। ठीक, 44 डिब्बे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। 105 बकरियां, 140 गधे, 175 गधों की एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने पे कारण इस कार्य को संपन्न करने होते नाविक सतर्कता, प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशु को ले जा सकता है। मतलब उसमें गाय भैंस और ये सब मिक्स नहीं कर सकता, गाय गधे बकरी। अगर गधे चढ़ा देंगे तो बकरियों को लात मार मार के मार डालेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक बार ले जाने के लिए पशुओं की संख्या अर्थात 105 और 140 और 175 के वो बड़े बड़े से कौन से समूह बनाए जा सकते हैं। तो इसके लिए आप इनका निकाल लीजिए क्या चीज, फैक्टर मासा। मासा होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये आ गया देखो भैया कितना 35 35 35 का वो ले जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आप पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है वो समझिएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों कि एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है, ये एक साथ दिया इकाई और 9 मीटर 200। आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो भैया 15 मीटर में कितना होगा, 1500 प्लस 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा, पहला होगा 1517, ऐसे दूसरा होगा 902। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, पहला होगा 1517, दूसरा होगा 902। ये हो गए हमारे पास वे नंबर जो आपका कमरे का साइज बताते हैं। ठीक, अब आपको करना टाइल लगानी है। तो जरा एक बार इसको हम देखते हैं और करते हैं क्या होगा, देखते हैं क्या होगा।
क्वेश्चन में दिया है कि एक ऐसा कमरा होगा जिसका 1517 मीटर लंबा है और 902 है, और इसमें वर्गाकार टाइल मतलब x मीटर लंबा x मीटर चौड़ा का है। तो आपको ऐसे कटना है कि चारों तरफ से लग जाए और किसी भी तरफ से टाइल्स को काटनी ना पड़े, मतलब पूरी पूरी टाइल्स आ जाए। तो इन दोनों का मासा निकालते हैं बेटा, दोनों का क्या निकालते हैं? मासा। मासा चाहे आप कॉमन लेके कर लें, चाहे डिफरेंस करके ले, जैसा भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो हमने कहा जरा डिफरेंस कर लीजिए या मासा कर लेते हैं। तो आएगा जरा सा 7 में से 2 गया बेटा, कितना आएगा? 5। यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 6, 615 आया। 615 नहीं काटता, नहीं काटता, तो इन दोनों का फिर से अंतर कर लेते हैं, जिसका भी छोटा दिख रहा हो। तो आएगा 12 में से 5 गया 7, ठीक है। यहाँ पे बेटा 9 में से 1 गया 8, ठीक है। यहाँ 8 में से 6 गया 2, 287 अभी भी बढ़ा, तो 287 का 2 गुना करके और घटा देते हैं। 7 दूनी 14 का 4 हासिल आया 1, 8 दूनी 16, 16 1 17 का 7, 16 17 का 7, 2 दूनी 4 और 1 5, 576 घटाएंगे बेटा तो कितना दिखेगा? 15, 5 में से 7 गया तो 1 आएगा, 11 में से 7 गया तो 4, यानी 41। 41 वो बड़ा से बड़ा नाप है जो 41 वो बड़ा से बड़ा नाप है जो भैया इसके अंदर टाइल फिट की जा सकती है। समझ पा रहे हैं? तो ऐसा करते हैं कि टाइल बिठाते हैं। अगर हमसे कोई कहे कि भाई इसमें कितनी टाइलें हैं, तो टोटल एरिया में से एक टाइल के एरिया को माइनस कर दीजिए, आराम से टाइल्स की संख्या आ जाएगी। तो भैया हमसे अगर टाइल्स पूछा जाए तो आप लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ अ सिंगल टाइल, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा एरिया कितना? 1517 गुना 902, लंबाई गुणे चौड़ाई, और टाइल का कितना होगा? 41 गुणे 41। सरल करेंगे बेटा तो 4 तिहाई 12, लगभग 3 बार कटेगा, तो 41 तिहाई 143, 123, 123 है, तो यहाँ पे 3 2 3, सॉरी घटा लेते हैं 41 और 7 आ जाएगा, ठीक। 41 से कटेंगे, 41 दूना 82 और फिर 41 दूना 82, तो 37 गुणे 22 आ जाएगा, 37 दूना 74, तो 4 7 4 11 का 4 7 4 11 का 1 और 8 7 1 8, 814 होना चाहिए। आंसर क्या है? 800, ठीक। 814 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए बच्चों, आप जल्दी से करके दिखाइए, जल्दी से करके दिखाइए। समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन फटाक से करके दिखाइए। क्वेश्चन में थोड़ा सा भाषा में घुमाव दिया गया है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इसको करके देखिए और करके देखिए कितना आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कर पा रहे हैं आप? कह रहा नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64, 80 और 96 सेंटीमीटर है। ये छड़ की लंबाई है। कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम कितनी लंबाई का कपड़ा पूरा किया था? तो कम से कम का मतलब है उसका लासा निकालना है। तो 64, 80 और 96 का लासा होना चाहिए, ऐसा लासा होना चाहिए। तो भैया देखते हैं जरा, 64 80 96 तीनों कटती हो उसका लासा। तो आप देखिएगा कि ऐसा नंबर चाहिए जो भैया कट जाए। तो मैंने कहा सबसे बड़ा नंबर तो 64 है। 80 के अंदर देखेंगे तो 16 पंचे 80 दिखेगा, और यहाँ देखेंगे तो कितना दिखेगा? 32 या 96, यानी इसमें 5 और 3 का गुणा कर दें, 5 3 15 से और गुणा कर दें, 15 से गुणा कर दें, 15 चौको 60 का 0 हासिल है 6, 15 छक्का 90 और 6 96, 960 सेंटीमीटर हो, लेकिन आंसर मीटर में दिया, तो भैया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर भाग करेंगे तो 9.60 आंसर होगा इसका, ठीक। इसलिए मैंने टाइम दिया था। अगला क्वेश्चन है कि अमित सुचेता और नीति का रास्ते में घूम रहे हैं, दौड़ना आरंभ करते हैं क्रमशः 18 24 और 32। बेटा एक 18 मिनट में चक्कर लगाता है, एक 24 में लगा लेता है, एक 32 में लगाता है। तो एक ऐसा टाइम बताओ जिसमें इन तीनों का मल्टीपल निकल आए। तो हमको 18 24 तीनों का मल्टीपल चाहिए, मल्टीपल को कहते हैं एलसीएम, यानी आपको एलसीएम निकालना है। देखिए 2 का सबसे बड़ा फैक्टर ये है, इसके अंदर दिखेगा 8 3 24, यहाँ पे दिखेगा 9 दूनी 18। तो देखिए 2 का तो फैक्टर ले लिया, 3 के फैक्टर 2 जगह है, एक 9 है और एक हमारे पास कितना है? 32। तो हम बड़े से बड़े नंबर को 9 से गुणा कर देंगे, तो 32 का जब 9 से गुणा होगा तो आएगा 288 सेकंड। 288 सेकंड बाद वो मिलेंगे। समझ पा रहे हैं आप? ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन कैसा होगा देखते हैं जरा सा। 3 विभिन्न चौराहों पर बेटा 48 सेकंड 72 सेकंड और 108 सेकंड पर लाइट बढ़ती बुझती है। 8 20 पर एक साथ बढ़ी, तो कितने एक साथ कितने बजे होंगे? तो बेटा 48 72 108 का क्या निकालना? नासा। 108 का लासा निकालना। तो आइए जरा निकाल लेते हैं। 108 सबसे बड़ा फैक्टर होगा, उसी का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो जल्दी से फैक्टर निकालिए, क्या रहा भाई? यहाँ देखेंगे तो 16 3 48, यहाँ देखेंगे 8 9 72, यहाँ देखेंगे 27 चौको 108, ठीक दिख रहा है। सबसे बड़ा नंबर जो 3 का फैक्टर है वो 27 है, और सबसे बड़ा ये क्या दिया? 16। जब 27 को हम 16 से गुणा करें तो 16 सते 16 का 7 बार गुणा करेंगे, 16 सते 112 का 2 हाथ से लाए 11, 16 दूना 32 और 11 आ जाएगा बेटा 43, और ये है हमारे क्या चीज? सेकेंड्स।
क्योंकि आंसर हमको टाइमिंग बताना, तो मिनट बदलते 60 से भाग देते हैं, 6 7 42, 7 मिनट पूरा पूरा और 12 सेकंड और, तो 8 बजकर 20 मिनट 00 सेकंड में 7 और 12 जोड़ दीजिएगा तो आएगा 8 27 12, ये इसका आंसर होगा। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चन को? अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या होगा, करके देखिए जल्दी से क्या होगा। सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन सीरीज के खत्म में है, बस 2-3 और क्वेश्चन बचे। 3 एबीसी मित्र है, एक ही गर्द में घूम रहे हुए हैं, 24 सेकंड 36 सेकंड 30 सेकंड में करते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पहले करा चुका हूं, 24 36 और 30, इसका क्या निकालना है? लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए कॉमन ले लेते हैं, 6 चौक 24, 6 संग 36, 6 पंचे 30। देखते हैं इसमें से और क्या कॉमन निकल सकता है। तो 2 गुणे 3 लिखा है, यहाँ पे 2 गुणे 2 लिखा, 2 का एक फैक्टर हटा दीजिए, बाकी गुणा कर दीजिए। तो गुणा करते हैं, देखिएगा 5 3 15, 15 चौको 60, 60 छक्का 360, 360 सेकंड बाद मिलेंगे। 360 को 60 से भाग करेंगे तो मिनट में कितना आएगा? 6 मिनट। आंसर कहाँ लिखा है? 6 मिनट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है। तीनों दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए कपड़े की चौड़ाई का उपयोग करता है। किसी कपड़े की चौड़ाई, मीटर नहीं था तो उसने कपड़े को नाप लिया, ठीक है, उसे याद नहीं रहा कि वो चौड़ा 32 इंच का था 36 इंच का था, ठीक है। अब वो कपड़ा दोनों दिशाओं से प्रयोग किया जा सके ऐसा प्रयोग करना है, ठीक है। तो अब भैया वो कैसा कपड़ा ले? ऐसा कपड़ा ले कि अगर 32 से काटे तो भी वो बन जाए, अगर 36 से काटे तो भी बने, कपड़ा बेकार ना जाए। इसका उद्देश्य ये है। तो आप ऐसा नंबर लो जो 32 और 36 दोनों का मल्टीपल हो। 32 और 36 का मल्टीपल, 32 अपने आप में 2 का सबसे बड़ा मल्टीपल है, 2 5 बार इसमें होते हैं, ठीक। और 36 में 9 चौक 36 होते हैं, तो इसमें से 3 9 ले लेंगे, तो 32 को 9 से गुणा करेंगे, 32 गुणा 9 288। अभी थोड़ी देर पहले किया था, इसका आंसर आएगा 288, ये नहीं होगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 घंटे एक साथ बजना आराम करती है, 4 6 8 10 12 सेकंड की अंतराल होती है, 30 मिनट में कितनी बार? टाइमिंग नहीं बतानी है, कितने बार बजनी है ये बताना हमको, ठीक। तो 4 6 8 10 12 का अगर लासा निकाले बच्चों, तो इसमें 2 का सबसे बड़ा मल्टीपल जो है 8 है, और क्या है? 3 है, और क्या है? 5 है, और कोई नहीं है, नहीं है। 8 3 24 पंचे 120, 120 सेकंड बाद बजेंगी। 120 सेकंड को हम क्या कह सकते हैं? 2 मिनट कह सकते हैं बच्चों। कितना कह सकते हैं? 2 मिनट। तो 30 मिनट में 2 मिनट करके कितनी बार आएंगे? 15 बार। लेकिन इसका आंसर 15 नहीं होगा। क्यों बेटा? क्योंकि हम कब से काउंट करना शुरू करेंगे? जब एक साथ बजेंगे उसके बाद से। तो जो पहली बार बजती है बेटा, उससे स्टार्ट करते हैं तो उसकी टाइमिंग काउंट 0 होता है, वो 0 स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो एक बार तब बजी होगी, 15 बार उसके बाद बजी होंगी, यानी पूरे 30 मिनट के अंदर कितनी बार बजेंगे? 16 बार। इसका सही आंसर होगा 16 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 30 40 72 के ढेर बनाने पर 10 18 50 पत्थर शेष बच जाते हैं। वही चीज है बेटा, अलग अलग नंबरों पे अलग अलग बच जाते हैं, तो डिफरेंस निकाले 32 - 10 यानी 22 आपको क्या करना है? घटा देना होता है उसके लासा में से कम कितने पत्थर होंगे। तो आपको क्या करना है? इसमें 22 जोड़ दीजिए और देखिए कि वो इन नंबर से कटे। बेटा अगर हम इसमें 22 जोड़ेंगे तो फिर इसका पीछे अंक 4 बनेगा, यहाँ 22 जोड़ेंगे तो यहाँ अंक 8 बनेगा, यहाँ 22 जोड़ेंगे तो बेटा ये 0 बनेगा, 22 यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ बचेगा 2। अगर ये 32 40 72 से कट रहा तो 40 से कटेगा, 40 में 0 तो लास्ट में 0 होना चाहिए, ना यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। ये बचा आज के सीरीज का आखिरी क्वेश्चन था। इसके बाद बच्चों हम लोग इसी का एक और सीरीज लेके आ रहे हैं, लासा मासा का, जो इसका 2B पार्ट है वो कल दोपहर 2 बजे मिलेगा। इसके साथ आज शाम को वैदिक मैथ्स का सिंपल कैलकुलेशन का इजीएस्ट तरीका आप सीखिएगा। जो डिफिकल्ट कैलकुलेशंस होते हैं उनको आसानी से कैसे सॉल्व कर सके। शाम 7 बजे आना ना भूलिएगा। और विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको लगातार वीडियो मिलती रहे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो बच्चों लाइक कर दीजिएगा और लोगों से शेयर कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे, वहां पे आपको नोट्स पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी। ये हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम 7 बजे। धन्यवाद।